Good morning students. I hope you all are safe and healthy. Students, जैसा कि आप जानते हो हम अपनी लास्ट क्लासेस में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में रीड कर चुके हैं, राइट? सो उसके बेसिस पे हम आज लेट्स ट्राई 6 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें फर्स्ट फिलअप में कह रखा है आपको, द क्लाइमेट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज डैश एंड डैश ड्यूरिंग समर एंड डैश ड्यूरिंग विंटर्स। तो बच्चे आपसे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का क्लाइमेट पूछा गया है कि समर में कैसा होता है और विंटर्स में कैसा होता है। एंड हमने चैप्टर के अंदर रीड किया था कि समर के अंदर जो क्लाइमेट है वो रहता है हॉट एंड ह्यूमिड एंड विंटर्स के अंदर जो मौसम है वो रहता है प्लीजेंट। तो आप लिखोगे हॉट ह्यूमिड एंड प्लीजेंट। सेकंड है मैनी पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु गेट रेनफॉल इन द मंथ ऑफ डैश। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो तमिलनाडु है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो कौन से मंथ में होती है। तो ये भी हमने रीड किया था अपने लास्ट लेक्चर में कि तमिलनाडु के एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है अक्टूबर के मंथ में। नेक्स्ट है हमारे पास डैश इज़ एशियाज़ लार्जेस्ट लेगून। तो हमसे पूछा गया है कि एशिया का सबसे लार्जेस्ट लेगून कौन सा है, किसको कहते हैं। तो हमें पता है बेटा कि चिल्का लेक जो है दिस इज द एशियाज़ लार्जेस्ट लेगून। नेक्स्ट है डैश एंड डैश आर द फेमस टेम्पल्स ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के फेमस टेम्पल्स कौन कौन से हैं। तो बेटा हमने ये भी रीड किया था कि कौन कौन से फेमस टेम्पल्स में गई थी माइशा। एक तो गई थी कोणार्क टेम्पल में एंड द सेकंड वाज श्योर टेम्पल, राइट। तो एक तो है हमारे पास कोणार्क टेम्पल एंड सेकंड इज श्योर टेम्पल। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स डू डैश एंड डैश। आपसे पूछा गया है कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में रहते हैं लोग वो क्या काम करते हैं, वो कैसे पैसे कमाते हैं। तो एक तो हमें पता है बेटा कि वहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। क्यों फर्टाइल है, वहाँ पर डेल्टाज बने हुए हैं रिवर से, है ना। तो वहाँ की अगर सॉइल फर्टाइल होगी तो वहाँ के लोग क्या करते होंगे, फार्मिंग करते होंगे। सेकंड चीज़ हमें पता है कि ये क्या है, कोस्टल एरिया है तो पानी पानी है इसकी इस साइड पर। जब इसकी इस साइड पर पानी ही पानी है, इस साइड पर देखो ये है हमारी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये यहाँ पर पानी पानी है बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ के लोग यहाँ पर आके मछलियाँ पकड़ने आते होंगे, है ना, फिशिंग करते होंगे। तो इनका सेकंड जो मेन काम होगा वो क्या होगा, फिशिंग। तो हम कह सकते हैं यहाँ के लोग क्या कुछ करते हैं, एक तो फार्मिंग करते हैं और एक फिशिंग करते हैं। नेक्स्ट है द रिवर डैश मेक द सॉइल ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स फर्टाइल। ठीक है, इन्होंने पूछा है कि कौन से जो रिवर्स हैं वो क्या है जो यहाँ की रिवर को, यहाँ की जो सॉइल है उसको फर्टाइल कौन बनाता है। तो बेटा हमें पता है कि जो डेल्टा हैं वो हमारी जो सॉइल है उसको फर्टाइल बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टू मेन क्रॉप्स ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर। कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की टू मेन क्रॉप्स कौन कौन सी हैं। तो बेटा ये भी हमने पढ़ा था, है ना, कि यहाँ की फेमस क्रॉप्स कौन कौन सी है, राइस है, कॉटन है, राइट, और कौन सी है, शुगर केन है। तो ये सारी की सारी जो जिस क्रॉप को वाटर ज़्यादा चाहिए, जिस क्रॉप को फर्टाइल सॉइल चाहिए, वो सारी की सारी मेन क्रॉप्स यहाँ पर उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है शिप बिल्डिंग यार्ड ऑफ आंध्र प्रदेश इज़ लोकेटेड इन द सिटी ऑफ डैश। कि जो शिप बिल्डिंग है जो वहाँ पर शिप बिल्डिंग है वो कहाँ पर लाई करती है, वो लाई करती है विशाखापट्टनम में लाई करती है। नेक्स्ट है हमारे पास द बे ऑफ बंगाल
द इंडियन ओशन एंड द अरेबियन सी। ये तीनों जो है ये कहाँ पर जाकर मीट करते हैं? देखो बेटा, इस साइड से आया अरेबियन सी, इस साइड से आई बे ऑफ बंगाल और यहाँ पर है हमारे पास इंडियन ओशन। तो ये तीनों जिस पॉइंट पर मिलते हैं, मीट करते हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है कन्याकुमारी। ये साउथेस्ट पॉइंट है जहाँ पर ये मीट करते हैं। नेक्स्ट जो है लेट्स ट्राई 7, उसमें पूछा गया है कि आपने ये बताना है कि इसमें से कौन सा एक आइलैंड को शो करता है। तो अगर मैं देखूं, पहले बी पार्ट को देखूं, यहाँ पर मुझे माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं, माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ भी माउंटेन्स हैं और यहाँ पर मुझे क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं। क्या आइलैंड ऐसा होता है? नहीं, आइलैंड कैसा होता है कि दूर दूर तक, ये देखो ये क्या है? पानी है। इस पानी के हिस्से में कहीं बीच से वाले हिस्से में लैंड हो, ठीक है, एक ऐसा लैंड का हिस्सा जिसके चारों तरफ क्या हो? पानी पानी हो, उसको हम क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं। तो हमसे आइलैंड पूछे तो ये पिक्चर में हमें आइलैंड दिख रहा है। देखो यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर भी पानी है, आसपास के एरिया में पानी है और ये मुझे लैंड का एरिया नज़र में आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि आइलैंड कौन सा है? ए पार्ट क्या है हमारा? आइलैंड है। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बी में पूछ रहे हैं नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन द अरेबियन सी। तो आपने उस आइलैंड का नेम बताना है जो अरेबियन सी में लाई करता है। तो बेटा ये कौन सा है? लक्षद्वीप। पढ़ते होते हैं ना हम मैप में, देखो हमारा मैप ऐसे बनता है, नीचे वाला जो हिस्सा है इंडिया का, इस साइड हमारे पास अरेबियन सी है। तो यहाँ पर के पॉइंट पर हम देखते होते हैं कि कहाँ, यहाँ पर क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड है। और सेकेंडली अगर हम इस साइड की बात करें तो इस साइड है हमारे पास बे ऑफ बंगाल और बे ऑफ बंगाल में हम यहाँ पर कहीं आसपास के एरिया में देखते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अगर हमसे कोई पूछे कि अरेबियन सी वाली साइड पे कौन सा है, हम कहेंगे लक्षद्वीप। अगर हमसे पूछा जाए कि बे ऑफ बंगाल वाली साइड पे कौन सा है, हम कहेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है अरेबियन सी वाले में कौन सा है, आप कहोगे लक्षद्वीप है। और सेकंड में आपसे पूछा है कि बे ऑफ बंगाल के में कहाँ कौन सा आइलैंड लोकेटेड है, तो आप कहोगे अंडमान एंड निकोबार। क्लियर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को देख के अच्छे से अपनी बुक में गुड हैंड राइटिंग में लेट्स ट्राई 6 और लेट्स ट्राई 7 को कंप्लीट कर लेना है। आफ्टर दैट इसको लर्न कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।